जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरू का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आज के खास परिचर्चा पर हमारे साथ शामिल आज के इस प्रोग्राम में जुड़े हमारे राजीव बीपीटी के चेयरमैन हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जनाब लुकमान साहब भी आज के इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। विजेंद्र सिंह साहब, अशोक डोंगरे साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बेचर भाई राठौर साहब, नक्षत्र सिंह साहब। तो वामशिव आज खास परिचर्चा पर जो हमारा विषय है, वामशिव की मनुस्मृति दिवस पर आज की परिसंकल्पना दिवस के अवसर पर देश भर से इस विषय पर सुबह 9 बजे जो हमारे देश भर के वामशिव विंग के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, उस पर आज की खास परिचर्चा है। इस पर हमारे साथ जुड़े बीपीटी के चेयरमैन राजेंद्र टोके साहब से मैं स्वागत भाषण के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र टोके साहब, जय भीम। जय भीम साथियों। आज भारत राष्ट्र संवैधानिक राष्ट्र वामशिव इंसाफ बीपीटी बीआरसी द्वारा संविधान संकल्प दिवस 25 दिसंबर 1927 को राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र के 14 तलाव मानवाधिकार आंदोलन के दौरान मनुस्मृति दहन किया था। उसी के मद्देनजर रखते हुए वामशिव इंसाफ बीपीटी और बीआरसी के द्वारा ये संविधान संकल्प दिवस के माध्यम से परिसंवाद यानी संगोष्ठी का आयोजन किया है। तो इस संगोष्ठी में हमारे मेहमान को निमंत्रित किया है माननीय नक्षत्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामशिव, माननीय मोहन भाई परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाफ, माननीय विजेंद्र सिंह जी, पूर्व एडीजीपी यूपी, जनाब लुकमान खान, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, माननीय सुखविंदर सिंह, वॉइस ऑफ खालसा चैनल अमेरिका, मेघराज सिंह, वॉइस ऑफ मानवता, माननीय अशोक कुमार डोंगरे जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वामशिव, माननीय बेचर भाई राठौर जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामशिव, माननीय पंचशील कुंभारे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीआरसी, और संचलन कर रहे हमारे साथी माननीय जगदीश कुरे जी, रवि डोनेकर, महाराष्ट्र के महासचिव वामशिव, माननीय मिलिंद भिंगारे जी, राष्ट्रीय महासचिव इंसाफ, और माननीय महादेवी जी वर्मा, इंसाफ नई दिल्ली। ये लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस प्रोग्राम में जुड़े वाले हमारे सभी साथी को मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए आगे प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। राजेंद्र टोके साहब जो हमारा जो चैनल है बीपीटी न्यूज चैनल के, उसके हमारे चेयरमैन भी हैं, तो आज के स्वागत परिचर्चा पर उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, मोहन भाई परमार साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित हैं। परमार सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के 14 तालाबों पे जो तालाब में पशु पक्षी प्राणी हिंसक प्राणी पानी पी सकते लेकिन शुद्ध समाज को पानी पीने जुड़ जाओ चलो नहीं था। जल्दी मैंने लिंक भेजे, जल्दी। बाबा साहब ने संकल्प लेके मनुस्मृति को जलाने का संकल्प किया था। आज हमने भरूच में सभी साथियों इंसाफ वामशिव और बीएमजी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब की स्टेच्यू को फूलमाला पहनाई और साथ में जो संविधान की उद्देशिका है, वो प्रतिज्ञा है, सभी ने शपथ लिया। आज हमने भरूच में बीएमजी इंसाफ और वामशिव के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहेब की स्टेच्यू को फूलमालाएं पहनाई और संविधान की जो शपथ है वो सभी ने ली और सभी साथ मिलकर
हमारे बाबा साहब फुले अम्बेडकर के मिशन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के सभी ने संकल्प लिया। यही आज का हमने संकल्प लेके सभी ने आज मनु स्मृति दहन का जो कार्यक्रम था वो आज भरूच में संपन्न किया। जय भीम। जय भीम। जय भीम। मैं अगले वक्ता के रूप में इस परिचर्चा पर भाग लिए पंचशील कुमारे साहब से आग्रह करता हूं कि वो भी अपनी बात रखेंगे। कुमारे सर। साथियों, सबको मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। आज जो बामसेब, इंसाफ और बुद्धिस्ट सेंटर इनके माध्यम से प्रतिज्ञा संकल्प दिन जो मनाया जा रहा, संकल्प दिन आज मनुस्मृति को दहन जो किया, उस आज 96 साल हुए हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को दहन किया था, उस वक्त वहां पर 1.5 बाय 1.5 का गड्ढा किया, उसके अंदर चंदन के लकड़ी भी डाले और वो गड्ढे के 4 बाजू में 4 एक बल्ली लगाकर उसके ऊपर लिखा गया, मनुस्मृति दहन भूमि, अस्पृश्यता नष्ट करना, भिक्षुकशाही को नष्ट करना। इस प्रकार का फलक चारों बाजू में लगाए गए। उसके बाद में मनुस्मृति को जो बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे और दूसरे 5-6 अस्पृश्य साधु इनके हस्ते मनुस्मृति का दहन किया गया। तो साथियों, इस मनुस्मृति दहन जो किया आज तक 96 साल हुआ है, फिर भी हम उसकी याद करते हैं। ऐसे क्या ऐसा ये था कि मनुस्मृति बाबा साहब ने दहन किया, जो महामानव हजारों किताब अपने कार्यालय में रखते हैं, घर में रखते हैं, वही एक महामानव एक ग्रंथ को सहस्त्रबुद्धे ब्राह्मण के हाथों से जलाते हैं। ऐसे क्या वहां था? क्योंकि साथियों, जिस मनुस्मृति में जो उन्होंने जो बनाया था, जो भृगु ऋषि ईस्वी पूर्व 80 में उन्होंने जो भृगु ऋषि ने लिखा था मनुस्मृति, वो मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए कानून अलग बनाए थे और शूद्रों के लिए कानून अलग बनाए थे। जो इस प्रकार जो कानून बनाए थे, पहले उन्होंने शूद्रों को अधोगति लाने के लिए एक उपनयन विधि नाम का एक संस्कार करते थे। उपनयन विधि में ब्राह्मण का लड़के को 8 साल में उसका एजुकेशन के लिए उसको ये करते थे, क्षत्रिय के लिए 11 साल में और वैश्य के लिए 13 साल में। मतलब 8 साल में उसका उपनयन विधि करके जल्दी वो एजुकेशन लेने जाए, और 13 साल में जो 11 साल का जो क्षत्रिय का लड़का था वो कम से कम उसका बॉडीगार्ड बन के रहे। और 13 साल में वैश्यों के लिए इसलिए था क्योंकि व्यापार कर सके, हिसाब कर सके। उन्हें नाम रखने का भी उन्होंने पद्धति रखी थी। ब्राह्मणों का नाम सदानंद, धर्मानंद, परमानंद, क्षत्रिय का नाम करंस्य, विनोस्य और शूद्रों का नाम गान फाड़े, सदा फाड़े, कुत्तर मारे, यही है, यानी तिरस्कार दर्शक, नमस्कार करने की पद्धति थी। और उसके अंदर भी उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जो स्त्रियों के लिए कानून बनाया था, सती प्रथा का बात थी, बाल विवाह पद्धति, केशवापन, देवदासी, अनेक प्रकार के उन्होंने स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, शूद्रों के बारे में लिखा था। इसके लिए हमारा बहुजन समाज अधोगति पहुंचा था। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति का बापू साहेब सहस्त्रबुद्धे इनके हस्ते और अस्पृश्य साधु इनके हस्ते मनुस्मृति का दहन किया। तो आज हम उसकी याद कर रहे, आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति ना निर्माण हो, क्योंकि आज हम देखते हैं देश के अंदर 2 व्यवस्था चल रही है। मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए 99% लोग काम कर रहे हैं,
व्यवस्था परिवर्तन के लिए 1% लोग काम कर रहे हैं। 1% लोग आज 99% का आज मुकाबला कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जिस दिन ये 1% लोग 10% हो जाएगा तब अपने आप वो अपन ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन उनकी आज मनोवादी व्यवस्था की मंशा आज मनुस्मृति लागू करने का उनकी आज मंशा है। और मंशा को हमने हमारे जितना भी हमारे पास जो सामग्री है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, उसकी जो मंशा को हमने फेलिवर करना है। इस प्रकार हमें कार्य चलाना है। तो आज जो YouTube चैनल के माध्यम से आज जो संगोष्ठी रखी है, इसलिए मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यहीं पर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम कुमारी सर। आज की इस परिचर्चा पर आपने बहुत ही सारगर्भित बातें कही है। जय भीम सभी को। साथियों, आज 25 दिसंबर बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को 1927 को मनुस्मृति दहन की थी। उस की याद में दोबारा ये परिस्थिति ना आए, मनुस्मृति का अभी कुंभारे सर ने बातें रखी कि मनुस्मृति के माध्यम से हमारे 85 लोगों को बार बार इस मनुस्मृति के माध्यम से बाकी साथियों से आग्रह है कि अपनी आवाज को म्यूट करके रखें। जिनका अवसर आता है वही बोले। लाइव प्रोग्राम जा रहा है, कृपया। मनुस्मृति के माध्यम से हमें गुलाम बनाया था। बाबा साहब ने वो मनुस्मृति को उस दिन जलाया और उसी जगह पे हम संविधान आप देख रहे हैं भारत का। इस संविधान के माध्यम से हम बहुजनों को सभी को मानवता के अधिकार दिए, हमारे नैसर्गिक अधिकार दिए। इसलिए हम आज भी इस दुनिया में, इस देश में स्वाभिमान से और मानवता दृष्टि से हम सब तरफ व्यवहार करते हैं और हमें यह संविधान के माध्यम से हमें खोए हुए अधिकार बाबा साहब ने पुनः से संविधान के माध्यम से दिए हैं। तो इसलिए समाज में आज जो संकल्प है कि हम संविधान को बरकरार रखेंगे, संविधान संस्कृति समाज में लागू होने के लिए हम अपना आगे का कार्य करेंगे, ऐसे हमने आज प्रतिज्ञा की। इस 2 शब्द के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज की इस परिचर्चा पर मैं रवि कुमार से आग्रह कराऊंगा कि वो अपनी बात रखेंगे संक्षिप्त में। सभी को मेरा जय भीम। आज इस ऑनलाइन मीटिंग के जरिए बीपीटी न्यूज चैनल पे लाइव जा रहा है, तो सभी साथियों को जय भीम। मैं आज आप सभी के सामने आज तकरीबन 96 ईयर हो चुके हैं मनुस्मृति दहन को। इस दहन का एक ही मकसद था कि अनटचेबिलिटी और इक्वलिटी लाना, और जो लॉ मनुस्मृति में कहा गया था कि जो भी उनके लिए उस कानून में कुछ भी नहीं था। जैसे कि आप पानी पीने जा नहीं सकते थे, आपके यहाँ कानून की जगह एजुकेशन और सामाजिक स्थिति आपकी इक्वलिटी नहीं थी। जो बहुजनों को व्यवहारिक ज्ञान चाहिए था वो नहीं मिलता था, और बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई थी कि जो बहुजनों के खिलाफ लिखी गई थी। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बाबा साहब जी ने मनुस्मृति दहन महाकला सत्याग्रह में मनुस्मृति दहन का भी आयोजन किया, ताकि हम सब बहुजनों को इक्वलिटी मिल सके। और इसी संकल्प को लेते हुए बामसेब आगे बढ़ता है और आने वाले समय में यही कानून मनुस्मृति ना लागू हो और हम संविधान के दायरे में रहे और संविधान कायम तक टिका रहे। इसी आशय से हम आज का जो कार्यक्रम है उसको मैं शुभेच्छा देता हूँ और मेरे विराम। जी जय भीम। रवि कुमार दोरेकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगली वक्ता के रूप में पूर्व बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं इनको ले लो। हेलो जी, मेघरा सिंह जी को लो, उनको टाइम दो पहले। मेघरा जी वो व्यस्त रहते हैं, वो नहीं आ पाएंगे। मैं राठौर साहब से आग्रह करता हूँ, बिचर भाई राठौर साहब जो एक्स बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पूरे देश में उनको मान्यवर कांसीराम साहब के हमसफर साथी के रूप में जाना जाता है। तो आज की इस परिचर्चा पर खास मेहमान के रूप में चर्चा पर भाग लिए बेचार भाई राठौर साहब से आग्रह करूंगा अपनी बात रखेंगे।
साथियों, पहले मैं आप सबको खूब खूब बधाई देता हूं कि भाई आप लोगों ने बहुजनों की मूवमेंट को, इस देश के अनार्यों की मूवमेंट को, उसकी जड़ में जो कुछ जंग लगाने की या उसकी जड़ को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसको उजागर कर लोगों के सामने अपनी बात रखकर इस देश के ओरिजिनल लोगों को आप लोग जो इस माध्यम के द्वारा, इस परिसंवाद के द्वारा जो आप लोग अभी डिबेट कर रहे हो, उस डिबेट के माध्यम से आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो। इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि आज 96 ईयर हो गए मनुस्मृति जलाने को। अभी इस देश में जो सनातन वर्सेस से दूसरे लोगों का झगड़ा भी टॉप पे है, यानी सनातन धर्मी लोग अभी रोड पे आ गए और सारे सनातनी और वर्सेस अभी गुजरात में तो इससे भी ज्यादा स्वामीनारायण संप्रदाय वर्सेस सनातन ये आमने सामने आ गया। बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हनुमान की मूर्ति को लेकर। बहुत सारे कुछ उनके अपने कुछ ये थे, लेकिन जो काम आप लोग जो कर रहे हो और बीपीटी बौद्धिक पब्लिकेशन ट्रस्ट, उसके माध्यम से हम लोगों ने, शायद हमारे काफी साथियों को मालूम तो होगा ही कि आज बामसेफ को बनाए हुए 6 दिसंबर 1973, उसके बाद आज 6 दिसंबर 2023 को हमारा करीबन 50 साल का समय निकल गया। 50वीं सालगिरह पर बामसेफ के हमारे साथियों के माध्यम से हम लोगों ने एक पहल की, और वो पहल थी आप लोगों के बीच में ये बीपीटी यानी जो माध्यम है, अभी तक जो बामसेफ ने जो प्लानिंग किया था, जो प्रोग्राम बनाया था, और इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को मंजिल पर ले जाने के लिए जो तौर तरीके, जो सिस्टम थी, उसको बनाकर लोगों को तैयार करके इस देश में जल्दी से जल्दी सामाजिक परिवर्तन आना था। जो हम लोगों ने जो 1984 में भी जो कहा था कि जब भारत देश में देश डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 100वीं जन्म जयंती मनाता होगा, तब भारत देश में बहुजनों की जो मूवमेंट है वो अपने चरम सीमा पर होगी और उनको पूछे बिना पार्लियामेंट में कोई काम नहीं हो पाएगा। ये हमारी बामसेफ और DS4 की ललकार थी, और DS4 की ललकार के साथ इस देश में हमने चारों कोने से जन जागृति का पैगाम लेकर हम गए, जन जागृति का मैसेज लेकर गए और लोगों को तैयार किया। लेकिन जल्दबाजी में कदम डगमगाते हम उनमें से उसका बेनिफिट समाज को देने की बजाय एक छोटी सी लिमिटेड एरिया में केंद्रित होकर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम लोग उधर फिक्स हो गए। और उससे आगे जो सामाजिक जो लड़ाई थी, सामाजिक परिवर्तन की जो बात थी, उस बात को हम लोगों ने, कांशीराम और हम सब साथ में थे, जो हमने इसको टर्निंग पॉइंट जो आया 1984 में, वो टर्निंग पॉइंट था बहुजन समाज पार्टी। तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को कन्वर्ट किया कि भाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल की इज मास्टर की, यानी इतने शॉर्ट कट अपना कर राजनीति को ही सारा श्रेय देकर बामसेफ की जो मेन जो मकसद था, जो काम था, उसको बाजू पर रखकर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश में
राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में घुस गए। और वो राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई घुसते घुसते आज बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नामशेष है। जो हम चाहते थे इस देश में राजनीतिक परिवर्तन हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें तो 1936 में कहा था, आप अपनी दीवार पे लिख लो, एक दिन देश के शासक हो गया। इतनी बड़ी बात उन्होंने आजादी के पहले हमारे लोगों को बोली थी, लेकिन हम लोगों ने लोगों में एक होप पैदा की, एक आशा की किरण का जन्म दिया और इस देश में सामाजिक परिवर्तन की बात को मजबूत कराया। जो बुद्धा से लेकर बुद्धा के पहले इस देश में, बुद्धा के बाद इस देश में हमारे बहुत से सामाजिक रिफॉर्मर्स ने अपने बलिदान दिए। मूवमेंट ऐसे नहीं बनी है। आज मनुस्मृति दहन की जो बात है, करीबन 8 दिन के बाद भीमा कोरेगांव की घटना आएगी। तो अब ये देखो आप, इस देश में शूद्र लोगों जो है, जो मनु भगवान के आदेश के अनुसार मनुस्मृति जो बनाई और उनके आदेश, उनके कायदे कानून है, तो शूद्र लोगों की जो परिस्थिति थी, उनमें आपके जो सामाजिक रिफॉर्मर्स थे, उन सामाजिक रिफॉर्मर्स ने काफी आंदोलन कर अपना बलिदान दिया। आप देख लो, गुजरात से वीर मेघमाया की बलि ली गई सामाजिक आंदोलन के लिए। संत रहीदास को राणा सांगा के दरबार में बुलाकर ब्राह्मणों ने उनकी कत्ल कर दी। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर अगर हम देखें तो मनुस्मृति के जो कायदे हैं, वो कायदे आज अमलवारी होने जा रहे हैं। जो अभी हम लोग ज्यादा इसमें संशोधन कर मजबूत ये उनको ध्यान में लेकर हमारे लोगों को अवगत कराना, जागृत करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके ऊपर अभी ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं। अभी सब लोग अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं। मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई छोटी नहीं है। शिवाजी महाराज चले गए, साहू महाराज चले गए, पेरिया रामास्वामी गए, नारायण गुरु गए, गुरु घासीदास गए, महात्मा ज्योतिराव फुले गए। इन सब लोगों ने अपने जीवन में सामाजिक परिवर्तन की बात कही। संत कबीर को लो, संत कबीर के साथ से गुरु नानक देव को लो। गुरु नानक देव ने भी इस देश में, इस विश्व में मानव कल्याण के लिए, इंसान के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। लेकिन आज इस देश में मनुस्मृति सनातन धर्म के साथ जोड़कर, यानी उनका मनुस्मृति का मेन मकसद है सनातन। हालांकि इस देश में बुद्धा के बाद आर्य लोगों का आगमन हुआ है और आर्य लोगों के आगमन के बाद आपके इतिहास को तहस-नहस किया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो पतन हुआ, उसको जलाया, उसको खत्म किया, छोटी बात नहीं है ये। लेकिन जो बहुजन के लोग हैं जी, वो बहुजन के लोगों को जातियों में बांटकर, तोड़कर, उनके अंदर ऊंच नीचता के भेदभाव डालकर भगवान मनु ने जो कानून बना दिया, उस कानून को हम लोग विरोध करते करते ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। आज भी हमारी परिस्थिति यही है, हम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे, अलग अलग जोश में लड़कर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली अभी जो मैंने अभी काफी इसके ऊपर बात सोची है, देखा भी है, कभी जो इस देश में होने जा रहा है, जो हो रहा है, आज मनु भगवान के कानून के हिसाब से भूदेव ब्राह्मण इस जमीन का, इस धरती का भगवान है। उसके जो बोल है वो पत्थर की लकीर है। क्या कभी इसको आप लोग हाईलाइट किया? क्या उसको ज्यादा दिखाया? क्या उसके ऊपर इस देश में चर्चा हो रही है? नहीं, इस देश पे चर्चा हो रही है माइनॉरिटी के ऊपर, इस देश पे चर्चा हो रही है आदिवासी के ऊपर, इस देश में चर्चा हो रही है दलितों के ऊपर, इस देश में चर्चा हो रही है ओबीसी के ऊपर। सिर्फ चर्चा यानी आपको दबाना, मारना, आपको काटना, आपकी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना, ये चल रहा है। उनके संवैधानिक अधिकार, उनके
अमानवीय व्यवहार से मुक्ति दिलाने के लोगों के आंदोलन के बारे में कहीं बात नहीं होती। अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुए, शायद आपको जो मालूम हो, तो लास्ट दिन लोकसभा ने सर इंडियन पिनल कोड की कुछ धाराएं को बदल दी। उन्होंने राजद्रोह था, उसको देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि पहले मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण अगर इस देश में, इस धरती के ऊपर जो भूदेव है, अगर कोई रजपूत, कोई बनिया या कोई शूद्र, अगर शूद्र किसी ब्राह्मण महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है या बलात्कार करता है तो उसको मृत्युदंड की सजा। अगर यही चीज बनिया करता है ब्राह्मण के साथ तो 100 से 200 रुपए का दंड, और यही चीज अगर रजपूत करता है तो रजपूत को 1000 रुपए का दंड। उस जमाने की बात कर रहा हूं, मनुस्मृति के समय की। और शूद्र अगर करता है तो शूद्र को मृत्युदंड। लेकिन इससे भी आगे, अगर ब्राह्मण इन तीनों वर्णों के साथ किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। शूद्र की संपत्ति छीन लेना, अगर उसने हाथ से मारा है, पैर से मारा है तो हाथ पैर काट देना, अगर उसने थूका है, जबान से कुछ गाली गलौज किया, कुछ बोला है तो उसकी जबान काट देना, ये मृत्युदंड की सजा थी। लेकिन बनिया और राजपूत के लिए कुछ अलग सजा थी, ब्राह्मण के लिए कोई सजा नहीं थी। इससे भी आगे सर थोड़ा सा भगवान मनु समय का ध्यान रखेंगे सर जी। बिल्कुल, मैं अभी शॉर्ट पे निपटने जा रहा हूं। तो अभी विजेंद्र सिंह साहब, आदेश के आधार इस देश में दोबारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 के बाद, 1807 के बाद जो कानून बनाया था कि ब्राह्मण न्याय तंत्र में नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण न्याय नहीं कर सकता है तो उसका न्याय तंत्र में नहीं होना चाहिए। बंगाल के ब्राह्मण को सजाए मौत पहली बार उस समय में दी गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह ब्राह्मण लोग बैठे हैं। इस देश के संविधान के विपरीत, इस देश के बहुजनों के हक अधिकार के विपरीत, इस देश के जो हृदय है, जो हार्ट है, उसके विपरीत जजमेंट, टिप्पणी और बहुत कुछ हो रहा है और मीडिया उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन आज बहुजन के लोग जो है वो आज मनुस्मृति दहन दिन के ऊपर हम लोग डिबेट करते हैं, संकल्प करते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। लेकिन जो बेसिक वर्क है, जो भी हमें करने जाना है, वो काम है जनमत। जब तक ब्रॉडबेज और मासबेज के ऊपर जनमत तैयार नहीं होगा, जनमत अगर आपने बना लिया, आपके पूर्वजों ने बनाया था, लास्ट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बना के दिया था, उस जनमत को हम धीरे धीरे खो रहे हैं। तो आओ आज मनुस्मृति दहन के ऊपर ये भी संकल्प करें कि बामसेफ, इंसाफ और बीपीटी के माध्यम से इस देश में मनुस्मृति दहन के मौके के ऊपर हम ग्रास रूट लेवल पर जाएं। ग्रास रूट लेवल से लेकर केंद्र तक लोगों को ब्रॉडबेज और मासबेज में कन्वर्ट करें और उस मूवमेंट को मजबूत करें और मजबूत कर इस देश में आने वाला जो सनातनियों का जो मुख्य जो काम होने जा रहा है 2025 में, तो साल हमारे लिए खतरनाक है। तो अभी से अगर हमारा जनमत तैयार होता है तो इस देश में हम सामाजिक परिवर्तन की लहर में पहली जंग लगा सकते हैं और उनको नासीपास कर सकते हैं, उनको विरोध करके उनको खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। जैसे 1 जनवरी ये भीमा कोरेगांव की घटना है, ऐसे ही दोबारा हमें ये घटना पे जाना पड़ेगा। मैं बोलना तो ज्यादा था लेकिन समय की अवधि भी है, मैं ज्यादा समय न लेते मनुस्मृति दहन के ऊपर आओ हम सब लोग, जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर इस देश में प्रबुद्ध भारत, संवैधानिक राष्ट्र और इस देश के बहुजनों का राष्ट्र बने। यही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।
बेचर भाई राठौर साहब, जो अपनी विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखी है। मैं हमारे बीच में आ चुके विजेंद्र सिंह साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी समय का ध्यान रखते हुए आज की खास परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। विजेंद्र सिंह साहब, स्वागत है। जय भीम जी। धन्यवाद जगदीश जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, बड़ी इम्पोर्टेंट है और आज का कोई साधारण दिवस नहीं है, ये बड़ा दिन है, ये क्रिसमस डे है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। सबको मेरी बधाई। सभी की अनुमति हो तो मैं 2 शब्द कह सकता हूं। लोकन सिंह साहब जी, बोले। आज हमारा जो जम्मू कश्मीर से हमारे मीर अफजल साहब, उन लोगों ने, दिल्ली से मदन पाल लोगों ने, यूपी से भी हमारे कुछ साथियों ने, उधर नंदेड़ की टीम और रवि और उन लोगों ने, उधर महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट मिस्टर सचिन भंडारे ने, पंढरपुर सोलापुर में, उधर चंद्रपुर में, गुजरात में मोहन भाई और उनकी टीम ने, इन सब जगह पे, छत्तीसगढ़ में जगदीश जी और उनकी टीम ने मनुस्मृति दहन दिन के ऊपर जो संकल्प प्रतिज्ञा का कार्यक्रम रखा है, तो पहले सबको बधाई देता हूं। उसके साथ साथ अभी जो ये डिबेट है जी, विजेंद्र सिंह जी आ गए हैं जी। हाँ, तो ले लो उनको। जी, विजेंद्र सिंह साहब अपनी बात पूरी करें सर। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज बड़ा दिन है, 25 दिसंबर है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भारतवर्ष में आधुनिक युग में ये क्रिश्चियनिटी का आगमन, ये भारतवर्ष में एक नई चेतना का उदय हुआ। और ये जो हम जो आज मनु स्मृति वगैरह की इसकी जानकारी है, ये इतने हमारे इतिहास को इतना नष्ट किया गया कि हमको पता ही नहीं था, हमको यही नहीं मालूम था कि हम भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया गया था। जी भगवान जी, बाकी लोग अपनी आवाज बंद रखेंगे प्लीज। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया गया था। उनकी लाट को भीम की छड़ी कहते थे। उनके जितने भी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये जितने की खंडर जो बचे हुए थे, उनको पांडवों का किला कहते थे। हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम था कि हमारा इतिहास क्या है। 1837 में पहली बार अशोक स्तंभ को पढ़ा गया तो हमारा इतिहास का पता चला। जब उन्हीं लोगों ने, यूरोपियंस ने ह्वेनसांग फाहियान को पढ़ा, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारी जो समतावादी इतनी महान संस्कृति है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये एक नई चेतना हमारे अंदर पैदा हुई, शिक्षा के दरवाजे खुले हमारे, चाहे महात्मा फूले हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, यूरोपियंस ने शिक्षा के दरवाजे खोले। सबसे पहले हमको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। और बाबा साहब कहते थे, जो 1 गिलास पानी पिलाए उसको 1 गिलास दूध पिलाने की हमें सोचना चाहिए। तो हमें उसको कृतज्ञ हमें होना चाहिए, जिन्होंने वैज्ञानिक विधि से हमारी संस्कृति को बताया और आगे चल करके उसी बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया गहराई से और हमें अपना घर दिखाया। तो मनु स्मृति तो एक प्रतीक के रूप में था। वो प्रतीक है, वो एक दर्शन है, वो दर्शन जिसे वेदांत कहते हैं, जो कहता है कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ 2 संस्कृति है, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति में है कि पढ़ना पढ़ाना सिर्फ ब्राह्मण का काम है। खाली पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना भी ब्राह्मण का काम है। वो जो पढ़ाएगा आपको वही पढ़ना है। नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में जब शिक्षा हम सबके लिए ओपन है, तो हम पढ़े लिखे मूर्ख पैदा कर रहे हैं, एजुकेटेड फूल्स, क्योंकि जो तथ्य हमारे सामने नहीं है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से कहिए आप न्याय दे दीजिए, तो वो कहेगा तथ्य चाहिए मुझे। और अगर तथ्य गायब कर दिए गए हैं, आधे गायब कर दिए गए हैं, तो बड़ा से बड़ा जज भी न्याय नहीं कर सकता। न्याय देने के लिए फैक्ट्स सैक्रेड, पवित्र होते हैं, और मगर उन तथ्यों को नष्ट किया गया। इसलिए बाबा साहब ने जो महामंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठन से भी पहले शिक्षा की बात कही गई कि आपको तथ्यों का, सच्चाई का पता होना चाहिए। और इस श्रवण संस्कृति में सबसे बड़ी चीज बताई है सम्यक दृष्टि, समता की भावना। जैसे 6 कर्म ब्राह्मणों के बताए गए हैं, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना,
दान देना दिलाना। ऐसे ही श्रवण संस्कृति में अगर जैसे जैन धर्म में जाएं तो वहाँ सबसे पहला 6 कर्म उनके भी हैं, तो उसमें सामूहिक की जाती है, समता की भावना की जाती है, बाकी 5 चीजें सबसे बाद में की जाती हैं, क्योंकि ये माना गया है कि अगर समता नहीं है तो प्रेम नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता, करुणा नहीं हो सकती, मैत्री नहीं हो सकती, अहिंसा नहीं हो सकती। तो सत्य तक जब तक हम नहीं पहुंचते हम अपने बंधनों को नहीं काट सकते। तो ये इसलिए आज ये जो 25 दिसंबर है, जो जी प्रभु यीशु मसीह का जो आज दिन है, ये प्रेम का दिन है। ये प्रेम का ही दूसरा मतलब सत्य है, उसी का दूसरा मतलब न्याय तो एक प्रक्रिया है सत्य को जानने की। तो मेरी शुभकामनाएं, और मात्र ये हम अपने को सीमित न करें मनुस्मृति तक। मनुस्मृति तो तमाम स्मृतियां हैं, 120 स्मृति बताते हैं कितनी, एक स्मृति वो भी है, वो तो इनके बाद का साहित्य है। मूल इनका साहित्य ब्रह्म सूत्र है, प्रस्थान त्रयी कहते हैं। एक जो सुनकर के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, एक श्रुति कहते हैं, स्मृति कहते हैं, और न्याय प्रस्थान कैसे हैं। तो अल्टीमेटली न्याय ये ब्रह्मसूत्र से वेदांत से करते हैं। इसलिए ये सब चीजें कैडर के जरिए, जब तक देखिए एजुकेशन पर उनका एक अधिकार है, आप जो शिक्षा आपको दी जा रही है उससे कभी तथ्यों को नहीं जान सकते। आपको कैडर पर ध्यान देना पड़ेगा, तथ्यों को रखना पड़ेगा, खास तौर से अपने नौजवानों, अपनी एक्टिविस्ट के प्रति, तभी कोई परिवर्तन हो सकता है। वरना देखिए, कहने की बात नहीं है ज्यादा, मैं सिर्फ एक मोटी सी एक बात और कहता हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। सबसे बड़े उत्तर भारत के हमारे लीडर बीपी मौर्य हुए, जो दूसरे अम्बेडकर बोले जाते थे। उसके बाद एक मायावती लीडर उत्तर भारत में हुई। एक का काम तो यह था कि वो कांग्रेस में चले गए, इसके बाद आखिरी में भाजपा में चले गए, और वो लास्ट में जब आगरा में जिस आगरा में लाखों की भीड़ आती थी उनके लिए, उसमें उनको 50 आदमी भी उन लोग वहां नहीं पहुंचे, जबकि वो उस वक्त के सूर्यभान गवर्नर थे, वो आरएसएस के आदमी थे पुराने भाजपा के, तो उसके बावजूद भी वहां कोई नहीं पहुंचा। दूसरा देखिए, आजकल मायावती ने जो जो परशुराम की जयंती मना रहे हैं, तो ये आखिर इसका मतलब है कि सम्यक दृष्टि नहीं है, दृष्टि आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। जहाँ का गुरु है आंधला चेला खरा नरद, और अंधे अंधा पेलिया दोनों कूप पड़त। हम अपने जो शिक्षा है उस पर ध्यान दें, इन बातों पर, फालतू की बातों पर न जाएं, कैडर बिल्डअप करें, वरना ये गलतियां हम आगे भी करते रहेंगे। और अवसरवादी लोग जो कंफ्यूज करते हैं अज्ञान, हमारे अपने अज्ञान का लाभ उठा करके, क्योंकि शिक्षा पर उनका एकाधिकार है, वो हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। धन्यवाद सर, सॉरी आपका समय लेना, मुझे इतना कहना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेघराज सिंह साहब आ गए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, समय हमारा हो चुका है जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जय भीम सबको। दरअसल क्या है ना भाई, जगदीश जी जो प्रोग्राम रखा है आप लोग, धन्यवाद इसके लिए स्पेशल। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उसमें कि जो बाबा साहब ने जितने भी कारनामे किए हैं, मतलब कारनामे क्या, एक ऐतिहासिक जो बातें रखी हैं उन्होंने, उससे हमने अभी तक शिक्षा क्या ली है, उनकी बातों को हम कहाँ तक ले गए हैं, क्या उनके जैसा हमने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से हम जो है हमारा नाम बस में चलेगा। जो हमने तो बल्कि जितने भी बहुजन समाज के संगठन बने हुए हैं, उन्होंने बाबा साहब के साथ में धोखा किया, बेईमानी की है। बाबा साहब ने इनको जो है ना एक इकट्ठा करने के लिए तीन कैटेगरी बनाई थी, ST SC OBC की। उसने मतलब इतने करने के बाद में पूरे परिवार को बलिदान करके, पूरा समय बलिदान करके, इतना इन लोग तीन जगह इकट्ठा किया था भी, ताकि संघर्ष करके अपने राज्य की तरफ बढ़ सके। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके, 35 लाख संगठन बनाकर इन्होंने बाबा साहब के साथ में धोखा कर दिया। तो मैं ये बाबा साहब के साथ में बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि बहुजन समाज के 35 लाख संगठन के 35 लाख टुकड़े हो चुके हैं समाज के। जिस समाज के टुकड़े हो जाए उसका समाज का सुधार नहीं हो सकता। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की बातें अगर चाहते हैं उनके मन को खुशी मिले, या वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे बीच में ही है। उनकी आत्मा जो भी आत्मा समझे, कुछ भी समझे, वो हमसे अलग नहीं। लेकिन उनके अगर इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं तो उनकी एक एक बात को अगर सही तरीके से मानना चाहते हैं, उनकी बनाई हुई कोई भी चीज है अगर उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे आगे का कदम रखें, ना आगे पीछे जाने के बार बार उसको चीज को रिपीट करें, या रिपीट भी करें, लेकिन उससे अगला कदम बढ़ा करके आगे ऐसा काम करके दिखाएं ताकि बहुजन समाज का भला हो और बहुजन समाज को नहीं जैसा मिला। थैंक यू, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर नक्षत्र सिंह साहब अगर आ गए हैं तो वो अपनी बात रखेंगे। नक्षत्र सिंह साहब।
नक्षत्र सिंह जी हैं राठौर सर? नहीं अभी नहीं जुड़े अभी। तो आज की समापन के लिए मैं राठौर साहब से यही आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम की समापन करें, संक्षिप्त में विवाद रखेंगे। साथियों, आप सबको खासकर जगदीश से सतनामी, मेघराज सिंह और हमारे जो जितने भी मेहमान जुड़े इन सबका मैं सही दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो मनुस्मृति दहन दिन है उसको अभी मनाने के साथ साथ संकल्प जो लिया है, तो बामसेफ और इंसाफ के माध्यम से हम लोग बीपीटी को मजबूत करें और वॉइस ऑफ मानवता जो न्यूज़ चैनल है उसको भी हम सब्सक्राइब करके उसमें भी ज़्यादा जुड़े और सारे देश में हमारी जो बहुजन की जो भी मूवमेंट है उसको मंजिल तक ले जाने के लिए उनका जो सहयोग है उसमें हम सहयोगी बने। उसके साथ साथ बामसेफ का जो मेन काम है मास बेज, ब्रॉड बेज और कैडर बेज, जो सिंह साहब ने भी लास्ट में कहा है, तो हम जल्दी से जल्दी इस देश में जनमत की ओर जा रहे हैं और हो सकता है हम शॉर्टली जनवरी एंड में मीटिंग बुलाकर इस राष्ट्रीय लेवल पर कोई अच्छा प्रोग्राम बनाकर हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं और इस चैनल के अंदर आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर सब लोग सदस्यता लें और इसके फाइनेंस भी हेल्प करने की आप लोग तैयारी रखें। मैं दोबारा आज इन सब साथियों ने हमें सहयोग दिया है, उन सब का धन्यवाद करता हूं और सनातनवादियों के जो मंसूबे हैं अगर उसको नकारना है, उसको नाकाम करना है, तो एक ही मंत्र है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। अभी एजुकेट तो हुए, ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग ऑर्गेनाइज हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को एजिटेशन करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। नहीं तो पार्लियामेंट में भी एक चैप्टर के ऊपर यानी इंडियन पिनल कोड को चेंज किया गया। अभी सीए और एनआरसी नेक्स्ट सेशन में आने वाला है, बजट सत्र के दौरान पास हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और हमारे लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें आंदोलन में तेज होना है, यही आप लोगों से उम्मीद करते हुए सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय भीम जी। और बस शुक्रिया। आज के खास परिचर्चा में भाग रही 25 दिसंबर 1927 का दिन ऐतिहासिक था। इस परिचर्चा पर आपने विस्तार से आप लोगों ने आज की बीपीटी न्यूज चैनल पे अपनी लाइव फेसबुक लाइव चर्चा पर आप लोगों ने अपनी बात रखी। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत भी कराएं। और जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।